से फिक्र करने की जरूरत है। मैं अगर यहां पे ठहर कर कह रहा हूं कि मैं ये पूछा रहा हूं कि कुछ हमारे लोग ऐसे उस ऐवान असेंबली में पहुंचे, ऐसे उस ऐवान पार्लियामेंट में पहुंचे जो उठकर पूछे कि मेरे मुसलमानों का क्या, तो क्या गलत कह रहा हूं? अगर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग अगर उस ऐवान असेंबली में पहुंचे और ये कहे कि मेरे नौजवानों के मुस्तकबिल का क्या, तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? अगर मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि कुछ लोग उस ऐवान असेंबली में जाए और ये कहे कि मेरे बुजुर्गों के लिए अच्छे सरकारी दवाखाने बनाए जाए, तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? अगर मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि कुछ लोग उस ऐवान असेंबली में जाए और ये कहे कि हमारे गरीब भाई जब अपनी बीवी या माँ को अच्छे अस्पताल में लेके जाते हैं तो उनका गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, उनके लिए अच्छे सरकारी दवाखाने बनाए जाए, तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? अगर ये कहने पे मुझको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, तो फिर सोचो फिक्र आपके हाथ में। अरे ये लोग जिन किसी को भी आपने विधायक बनाया, आपने सांसद बनाया, अरे इस मजमे से इतने बुजुर्ग बैठे हुए जिनकी उम्र के सामने मेरा तजुर्बा, मेरी जितनी उम्र है वो आपका तजुर्बा है, उठ के कह दीजिए कि उस योगी के आंखों में आंखें डालकर जिसको आपने अपने वोट की भीख दी, उसने उठकर आपके नौजवानों की बात की, अपने बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की बात की, आपके ऊपर जब भी परेशानी है तो वो उठकर ठहरा। अगर बता दे सकते हैं तो बोल दीजिए मुझे, या फिर ऐसे गूंगे गुलामों को भेजने का क्या फायदा? ऐसे नाकारों को भेजने का क्या फायदा? ऐसे गुलाम जो अपने मालिक की वफादारी में आपकी वफादारी भूल जाते हैं, उनको भेजने से क्या फायदा? ये गुलाम जो उन यादवों की गुलामी करते हैं और अपनी कौम को भूल जाते हैं, इन गुलामों का क्या फायदा? वो गुलाम जो बहन जी के हुक्म पे उठते बैठते हैं और आपकी बात नहीं करते, इन गुलामों को भेजने से क्या फायदा? अरे कोई भी जीते कोई भी हारे, हार और जीत का फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। हार और जीत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। जिसके हाथ में जीत होगी उसको मिलेगी, जिसके हाथ में हार होगी उसको मिलेगी। मगर आप और हम एक होने से क्या मुश्किल बात है? अगर हम एक होकर एक बार जरी से करवट ले लें तो क्या नुकसान होने वाला है? हम इतना तो सबूत दे देंगे कि अब मुसलमान खेलने की चीज नहीं। हम इतना तो पैगाम दे देंगे कि अब मुसलमान को तुम सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इतना तो पैगाम दे देंगे कि तुम्हें हमारे बारे में बात करनी होगी, सोचनी होगी, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार की बात करनी होगी। और जब हम पे खतरा आता है तुम दुम दबा के अंधेरों में नहीं बैठोगे, हमारे सामने आके उन बातिलों का मुकाबला करोगे। क्या इन्होंने किया? इन्होंने किया 7% यादव, 2% जाट को बिठाकर स्टेज पे बाजुक बिठाएंगे, मगर 20% मुसलमान आबादी को बीजेपी के नाम पे डराएंगे। 7% यादव के अखिलेश, 2% जाट, 3% राजभर और कुछ 1% के कोई लोगों को स्टेज पर बिठाएंगे और 20% वाले को पीछे ठहराएंगे। फिर भी आप उनकी ही बात करेंगे। और जो शख्स जिसको आपने कभी वोट से नहीं नवाजा, जो शख्स जिसको आपने कभी ताकत नहीं दी, जो शख्स जिसको आपने कभी चिलचिलाती धूप में ठहरते हुए वोट नहीं दिया, उसने हमेशा आपका हक अदा किया। उस ऐवान पार्लियामेंट में जब अखिलेश और उसके सरगेज गुलाम खामोश बैठे हुए थे, जिसको आपने ताकत बख्शी, वो शख्स उठा जिसको आपने ताकत नहीं दी और आपके हक का मुतालबा किया। उस शख्स के चेहरे को लेकर आपके सामने आया हूं जिसका नाम बारिस्टर सऊदी अवैसी साहब है। तो क्या गलत बात कर रहे हैं? अरे
अपने आप को बंटकर तकसीम होने का डर कर रहे हैं, तो एक ऐसा स्टेज है जो कह रहा है हम इत्तेहाद में आ जाए। क्या 7% एक तरफ हो जाए तो 20% को हरा पाएंगे? क्या 3% एक तरफ हो जाए तो 20% को हरा पाएंगे? अरे यादव 4 मिला लो, 7 मिला लो, 3 राजभर मिला लो, 2 जाट मिला लो, तो भी हमसे 8% कम है, तो हमारा हक उनसे कम क्यों? ये पूरे मिलाकर भी हमसे कम, तो हमारा हक उनसे कम क्यों? अगर ये सवाल मैं करता हूं, और ये सपा के दरखेज गुलाम, ये बसपा के जरखेज गुलाम, ये कांग्रेस के जरखेज गुलाम, जो भी मुझे कहते हैं कि मैं बीजेपी की बेटी हूं, तुम गुलाम हो, तुम्हारे दिल में खौफ है, इस दुनिया का खौफ है। इसलिए जब कोई मुतालबा होता है, ना अखिलेश उस वक्त के फिरौन के सामने ठहरता है, ना मायावती उस वक्त के फिरौन के सामने ठहरती है, राहुल गांधी उस वक्त के फिरौन के गले जाके मिलते हैं। एक ही मर्द मुजाहिद जो उस वक्त के फिरौन के आंखों में आंखें डालकर आपका मुतालबा करता है, और उस चेहरे को लेकर आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप मुत्तहिद हो जाए। तो मैं क्या गलत बयानी कर रहा हूं? तो मैं क्या गलत बयानी कर रहा हूं? तो मैं क्या गलत बोल रहा हूं? फिर भी मुझ पर ही इल्जाम कि मैं बीजेपी का बेटी हूं, और इल्जाम लगाने वाले मेरे हिंदू भाई नहीं हैं, इल्जाम लगाने वाले मेरे अपने हैं, मेरे खुद के कलमागो भाई हैं, जिनको अपने कौम की फिक्र नहीं, उनकी गुलामी पसंद है, जिनको अपने कौम की फिक्र नहीं पर अपने इख्तिदार की फिक्र है। हम वही के वही रह गए। ये इनका खानदान, इनके आबो अजदाद ऊंचाई पे पहुंच गए, मगर जिनके वोटों की भीख से उनको वो इख्तिदार मिला, जिनको वोटों की भीख से इनके खानदान को इज्जत मिली, जिनके वोटों की भीख से ये दौलतमंद बने, जिनके वोटों की भीख से इनको शोहरत मिली, उनके खर्चे को ये आज तक पूरा नहीं कर सके। आपने ना हम पर खर्च दिया, ना आपने हम पे भीख दी। फिर भी मैं उस कायद का नाम लेकर आपके हाथ दरमियान में आता हूं जो आपका होते हुए वहां पे उठकर बात करता है, और जब वो ये कहता है कि एक कुछ लोग नुमाइंदे उस ऐवान असेंबली में भेज दो जो तुम्हारी बात कर सके, तो वो बीजेपी का एजेंट कैसे हो गया? बस चंद गुजारिशात आपके सामने लेकर आया था। उम्मीद भी है आपसे कि इंशाअल्लाह 12 तारीख को बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब आपके दरमियान में आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहां पे कसीर तादाद में आएंगे। हमारी जमात वो है जो ना नोट देती है, ना बिरयानी का पैकेट देती है, ना आने जाने का इंतजाम करती है। अल्लाह का शुक्र है फिर भी इनको टक्कर देते हैं बगैर खर्चा करे, क्योंकि हमारे पीछे हमारी कौम की मोहब्बत है और उन बुजुर्गों की दुआ है जो हक और बातिल के बीच में फर्क जानते हैं। और बैरिस्टर उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि इंशाअल्लाह ताला आप 12 तारीख को आएंगे। और यहाँ पे नौजवानों, डरने और घबराने की बात नहीं। हमको दबाया गया, बिठाया गया, कुचला गया, धमकाया गया। कल एक वाकया हमारे साथ भी हुआ शौकत साहब की सरपरस्ती में। फारुखाबाद से निकले, मालूम हुआ हमारे जो वहां के जिला सदर है उनको पुलिस उठा के ले गई। हजरत पुलिस के जैसा पुलिस स्टेशन पे मैं और शौकत साहब पहुंचे तो इल्ला भी दीवाने रहते, क्या बुनियाद पे इनको औहदों पे बिठाए नहीं मालूम। हाँ यकीनन ये यादवों के टाइम पे या दूसरों के टाइम पे बन गए सो लोग हैं। जब वहां पे हम जाए तो हमें एक वीडियो बताया गया जिसमें वारिस पठान जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद ये कहा जा रहा था, तो वो दीवाना उसको पाकिस्तान जिंदाबाद समझ लिया और हमारे जिला सदर को उठा के लेके गए।
वहां पे हम लोग गए, पहुंचे, उसका मुकाबला करे, 100 से 200 की फोर्स वहां पे बुला ली गई, सब हलाटी लेके तैयार, इक्विपमेंट पहन के तैयार, मरवा मजलिस का जुनून और जज्बा लेकर हम वहां पे पहुंचे, उनको ललकारा और अपने आदमी को वहां से छुड़ा के लेके आए। छुड़ाए तो बहुत दूर की बात, वहां पे उस इंस्ट्रक्टर ने हमसे माफी तक मांगी। तुम डरोगे तो डराए जाओगे, तुम घबराओगे तो और डराए जाओगे। कुछ को चलो जो तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लिए मर मिटे, तुम्हें कोई तकलीफ की जरूरत नहीं, बस मजलिस को ताकतवर बख्शो, इंशाअल्लाह तुम पे 40 दावा करने वाले लोग आ जाएंगे। हमें दूसरों की जरूरत नहीं है, हम वो हैं जो पैदाइशी हिम्मत वाले हैं, हम वो हैं जो पैदा होते ही हमारे कान में आजादी जाती है और हमें हिम्मत हमारे खून में है। हमें दूसरे धैर्यों की जरूरत नहीं, हमको अपने आप पे एतबार करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी पार्टी, अपना कायद चुनते हुए मजलिस बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ फिर से आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि तारीख के दिन आपका तहे दिल से इंतजार रहेगा। उम्मीद है आप कसीर तादाद में वहां पर आएंगे और बाबूपुरवा में, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वो जलसे को, उस हरे परचम के जलसे को जो आपका है, कामयाबी बनाएंगे। और एक पैगाम कानपुर के सरजमीन से निकलेगी कि 7% 3%